मैं मुख्य पुजारी श्री दरिद्रभंजन महादेव पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार, मैं विकास धीमान आपके अपने YouTube चैनल श्री राम राज्य में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कनखल में, हरिद्वार के कनखल में स्थित श्री दरिद्रभंजन मंदिर में, जहां की विशेषता यह है कि ये एक सिद्ध पीठ मंदिर है। आप देख सकते हैं कि सामने पीपल का वृक्ष है, वो मंदिर के बीचों बीच है और यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, वही देव हैं जो आदि और अंत हैं, उनका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। बाकी हम आपको अंदर मंदिर में लेकर चलते हैं और वहाँ के मुख्य पुजारी से आपको मिलवाते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं जी दरिद्रभंजन के मंदिर में। जी। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कौन से क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ की क्या विशेषता है? मैं मुख्य पुजारी श्री दरिद्रभंजन महादेव पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। महादेव सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री दरिद्रभंजन महादेव मायापुरी मंडलांतर्गत दक्ष प्रजापति क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है दक्ष प्रजापति का क्षेत्र है। इसके अंदर श्री दरिद्रभंजन महादेव स्वयंभू यहाँ विराजमान है। ये कनखल होली चौक राजघाट के पास शमशान के सामने पड़ता है। और कहा जाता है कि दरिद्रभंजन महादेव की आदिदेव महादेव की जब बारात यहाँ आई थी तो उस समय सबसे पहले ये कहा गया था कि भगवान भोलेनाथ का दान कौन लेगा, दान कौन लेगा, क्योंकि जिस समय शादी होती है उस समय दान दिया जाता है। तो भगवान यहाँ विश्राम कर रहे थे, तो भगवान जब शादी का हो तो कौन लेगा, तो शमशान सामने था। शमशान होने के कारण दारिद्र देवी का दान निकाला गया, यहाँ से वो दान दिया गया। तो भगवान ने कहा कि भाई किसी सक्षम रूप से कौन लेगा इसको, देवी दारिद्र, क्योंकि वो शमशान की वासनी जो देवी होती है दारिद्र देवी होती है, उसको वो दान दिया गया। और यहाँ से त्रिमुख मिलता है भगवान शंकर जी का, एक तो शमशान से, चिता से और सामने गंगा जी से। ये तीन पर्व बहुत मुश्किल से मिलते हैं। स्वयंभू शिवलिंग पीपल का वृक्ष के नीचे स्वयंभू, जिस समय इस मंदिर बना था उस समय सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि इस मंदिर में शिवलिंग को कैसे मंदिर बनाया जाए। तो देखिए पीछे बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। और आदिदेव महादेव ने जब जिस समय विवाह हुआ था उस समय रात्रि काल में यहाँ भगवान ने विश्राम किया था। और आदि गुरु शंकराचार्य दारिद्र दहन स्तोत्र एक पाठ आता है, नित्य का करण पूजा प्रकाश में मिलेगा। और आदि जितने भी पुस्तक हैं उसमें दारिद्र दहन का स्तोत्र का जो है उसका नित्य रूप से अगर कोई पाठ करता है उसकी समय वांछित फल प्राप्त होते हैं। जो कहते हैं दरिद्रभंजन महादेव में जो 40 दिन करता है उसकी सभी मनोकामनाओं को भोले दरिद्रभंजन महादेव पूरी पूर्ण करते हैं। और जैसे कि यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने यहाँ के बारे में विशेषता बताई है। पंडित जी, ये कहा जाता है कि यहाँ जो 40 दिन लगातार आके, मतलब क्या विधि है, मतलब किस तरीके से है जो कि यहाँ 40 दिन पूरे कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है? मेरे कहने का तात्पर्य है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। सीधी सी स्पष्टीकरण यही है। देखो 40 दिन आए या 40,000 दिन आए, अगर जो स्वच्छ मन से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से अगर 1 मिनट भी आएगा और भगवान की मनोवांछित फल पाएगा। सिद्धपीठ पर आने का महत्व तो यही होता है ना। सिद्धपीठ मतलब क्या होता है, वो सिद्धपीठ में और शिवलिंग में दोनों में अंतर है। क्योंकि एक तो हम जैसे अभी अयोध्या जी में रामलला जी की मूर्ति रखी गई, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई उसकी, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन ये स्वयं प्राण है। यहाँ पर किसी को स्थापित नहीं किया गया, स्वयंभू है। स्वयंभू माने ये स्वयं प्रकट है, तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा का तो मतलब नहीं है। अब यही कारण है कि यहाँ दारिद्र सिद्ध पीठ का, सिद्ध इसलिए कहा गया है कि ये सिद्ध अपने स्थान में सिद्ध है ना। इसलिए यहाँ पर स्थापित शिवलिंग है। यदि आप शिवलिंग को देखेंगे तो अपने बड़े गौर से देखेंगे, शिवलिंग नीचे की ओर जा रहा है। इसमें कोई शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयंभू है ना। उस पर कोई और शिवलिंग नहीं रख सकते हम। ये जो आप बताया आपने कि नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे कलयुग की गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो जितने भी शिवलिंग है, आप चाहे किसी भी शिवलिंग में जाएंगे वो धीरे धीरे पाताल लोक की ओर जाएंगे। जब पाताल लोक की ओर विलुप्त हो जाएंगे तब कलयुग का प्रभाव आएगा। प्रथम चरण है, इसके 3 चरण और बचे हैं। उस पर भगवान नहीं होगा तो पाप कैसे हो सकता है ना, भगवान रहेगा तो पाप नहीं हो सकता ना। भगवान चले जाएंगे तो फिर पाप कोई भी करेगा जी। तो एक प्रथम चरण है, अभी 3 चरण और बाकी है जी। देखिए कितनी सुंदर बात कही है हमारे पंडित जी ने। बताया है कि जब तक इस धरती पर शिवलिंग रहेंगे तब तक यहाँ पर धरती पर भगवान विराजमान रहेंगे और पाप से
हमारी रक्षा करेंगे। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जितने भी शिवलिंग हैं सब धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे, पाताल लोक में चले जाएंगे और यहाँ पूरे तरीके से कलयुग का पूरा प्रभाव हो चुका होगा और मानव जाति पूरी संकट में होगी। उसके बाद में चतुर्चरण में भगवान कली के नाम से अवतार लेंगे और इस धरती को दोबारा से संकट से बचाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये 40 दिन, एक मेन तो 40 दिन का है ना, 40 दिन जो करती है 40 दिन का, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में वैसे नॉर्मल बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। स्वयंभू शिवलिंग है, सामने शमशान है, बराबर में गंगा जी है। शमशान में तो आप समझ सकते हो भोलेनाथ का वास है ही जी। तो यही है शमशान, सामने शमशान है, बराबर में दक्ष मंदिर है। दक्ष में अपने आप इतिहास में दक्ष मंदिर है ही, आपको सब पता जानते ही इस विषय में जी। तो उसी के बराबर में लगा हुआ है दारिद्र्य भंजन। हाँ, दारिद्र्य भंजन स्तोत्र के भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। दारिद्र्य भंजन स्तोत्र है जी। दारिद्र्य दहन स्तोत्र सुना होगा आपने, उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है।